कभी जीवन में निराशा भी होगी, कभी आपकी बहुत खुशी होगी, है ना। ये चलता रहेगा लाइफ के अंदर। पर कुछ चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी, और वो आपको पता कब एहसास होता है, जब आप संकट में होते हो, जब आप दुख में होते हो ना, तब आपको महसूस होता है कि एक चीज़ आपके पास है, वो है परिवार। आप खुश हो सकता है कोई आपके पास भी ना आए, अलग अलग घूम रहे हो सब। जिस दिन आप परेशानी में होंगे, तो एक चीज़ सबसे पहले आती है, वो है परिवार। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 2 मिनट की घटना है, फिर मैं जाऊँगा। उस हॉस्पिटल में एक बच्ची थी, है ना। मतलब हम तो एडमिट हैं, तो हॉस्पिटल में एक बच्ची थी, वो वहाँ पर काम करती है। अब मैं बैठा हुआ था, और मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी। तो वो मेरी सिस्टर से आके पूछती है कि ये जो बगल, जब मैं चला गया बाहर रूम से, तो ये कुमार गौरव सर हैं क्या जो बगल में बैठे हुए थे। तो मेरी सिस्टर ने मजाक करने के लिए बोल दिया, कौन कुमार गौरव सर, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो फिर वो उनको समझा रही है कि नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये उनकी तरह लगते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि हाँ वही है, और मैं उनकी बहन हूँ। फिर जब मैं वापस आया ना दोस्तों, लिटरली बता रहा हूँ आपको, वो मेरी बहन से क्या बोल गई पता है आपको, कि सर को ये मत बोलना कि मैं ये वाले काम करती हूँ, वरना सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब वो वापस आई, मैं वहीं था, उसने मेरे पैर छुए, मुझे प्रणाम किया। तो मैंने उसको कहा, मुझे बहुत प्राउड है तेरे ऊपर कि तू अपना खर्चा और अपने घर का खर्चा खुद उठाती है, और तू तैयारी भी कर रही है। वो तैयारी भी कर रही थी, और अपनी फैमिली का खर्चा भी उठा रही थी, खुद का खर्चा भी उठा रही थी वहाँ पर रह के। और 2 शिफ्ट में काम करती है, सुबह भी काम करती है, हॉस्पिटल में शिफ्ट होती हैं, 2 शिफ्ट में काम करती है, रात को वहीं सोती है हॉस्पिटल में ही। सुबह भी काम करती है और शाम को भी काम करती है। 2 शिफ्ट में काम कर रही थी, और वो अपने पैसों से बुके लेकर आई मेरे लिए। अब वो कम से कम 100-200 रुपये का बुके होगा। अब मेरा दिल तो बहुत दुख रहा था कि यार इसके, पर उसकी, होता ना, उसका मन इतना था मुझे देने का। तो फिर मैंने वो ले लिया था बुके उससे। पर जो उसकी आंखों में जो आंसू थे ना उस दिन, मैंने तो उसको कहा कि मुझे तो बहुत प्राउड है तेरे ऊपर, पर उसकी आंखों में जो आंसू था ना, कि एक होता ना कि लगातार वो मुझसे पढ़ती है, दिन भर मुझे, सुबह मुझे देखती है, फिर मैं एकदम से उसके सामने हूँ। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये परिवार का बॉन्ड था जो मुझे महसूस हुआ। आपके सामने क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर, बाकी उत्कर्ष भी मुझसे कुछ नहीं कहने वाला। अगर मैं 5 दिन की छुट्टी कर दूँ, आप भी मुझे कुछ नहीं कहोगे, समस्या ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन मैं क्यों खड़ा हूँ आपके सामने, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो सुबह का 1-1.5 घंटा होता है ना, ये मेरी पूरी एनर्जी को स्टोर करने वाली चीज़ होती है, कि मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है। ताकि वो लड़की कितनी सफल होगी मुझे नहीं पता है, पर मेरे दिल से दुआएं उसके लिए निकली हैं कि भाई वो सफल हो जाए, और वो अपना मुकाम हासिल करे। आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। आपके प्यार के लिए आभार। मैं आपके सामने यहीं पर खड़ा हुआ मिलूँगा, जब तक हिम्मत है, जब तक जुनून है, पागलपन है, यहीं पर आपके सामने रहूँगा। और ये प्रोफेशनल जब चूज किया था, जब तय किया था, तब भी यही उद्देश्य था कि मैं अपनी तरफ से 100% जो है कंसिस्टेंसी को फॉलो करूँगा। जय हिंद। आप सभी को खुश रहना, मस्त रहना। आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत आभार।